सफारी पार्क कराची के डायरेक्टर सैयद अमजद अली जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद साहब, इट इज़ वेरी अलार्मिंग। सोनिया काफ़ी अरसे से सफारी पार्क में थी, जो हालात चल रहे हैं इस दौरान उसकी मौत ने बड़े शुक्र जन्म दिया। क्या वजूहात सामने आई हैं? बाज़ इत्तलात कह रही हैं वाइटामिन की कमी थी, कुछ रसौलियाँ थी, इससे पहले कोई आर्जा लाहक था या नहीं था? अल्लाह का बड़ा एहसान था कि कल रात तक ये बिल्कुल जो है सेहतमंद थी, खा पी रही थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि सुबह अचानक जो है 6 बजे मुझे फ़ोन आता है जो इसका केयर टेकर है, तो उसका तो फिर मैं डॉक्टर्स को और जोलॉजिस्ट को जो है ऑन बोर्ड लेके जब यहाँ पहुँचता हूँ तो फिर डॉक्टर डिक्लेयर करते हैं कि इसकी डेथ हो गई। तो जब मैं कि वजह क्या हो सकती है तो वो उसको हार्ट फेलियर कहते हैं। अब ये पोस्टमार्टम के बाद जो है फाइनल हो सकेगा कि खुदा न खास्ता इसको क्या मसला था। अब जो सवालात सर सामने आ रहे हैं अमजद साहब, अब ज़ाहिर है एक तफ्तीश की ज़रूरत तो है ही। पोस्टमार्टम अपने का बाद में होगा तो उसके बाद पता लगेगा, लेकिन इस तफ्तीश के लिए किसी के नतीजे में किसी की गफलत सामने आई तो क्या कार्रवाई होगी? बस अल्लाह की रज़ा जानकर इसे दबा दिया जाएगा या आप लोग ताउन करेंगे? जी बिल्कुल ताउन करेंगे। मेयर साहब ने बाकायदा अपना प्रेस रिलीज जारी कर दी है और आपके नॉलेज में शायद अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि वो पूरी तहकीकात कर रहे हैं। उन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना दी है। और दूसरा ये कि हमारे लाहौर से जो है यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स जो हैं वो इंशाल्लाह कल हमें ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। डेफिनेटली पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन ये कि कम से कम वो वर्बली ये बता देंगे कि खुदा न खास्ता कहीं किसी किस्म की कोई गफलत तो नहीं थी, तो उस चीज़ का डिसीजन जो है वो पोस्टमार्टम के बाद हो जाएगा। अच्छा अमजद साहब, ज़ाहिर है आपके पार्क में हमें फ़िक्र इसलिए है कि अभी नई एक मेहमान 2 हफ्ते आई है और उसका नाम है मधुबाला। हमें उम्मीद है या उम्मीद थी कि यहाँ पे सब ठीक होंगे और यहाँ पे ज़रा बेटर टेक केयर की जाती होगी जानवरों की। उसकी सेहत हालत वगैरह कैसी है अब? क्योंकि इससे पहले उसे काफ़ी इशूज़ थे व्हेन शी वाज इन द ज़ू। अभी कुछ बेहतरी आ रही है? इज़ शी शोइंग एनी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट? देखिए मधुबाला, सोनिया और मलाइका, इनमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी वेरी फर्स्ट डे और बड़ा अच्छा सर्वाइवल हो रहा था। और 27 को जो है फोरपास की जो टीम आई हुई थी, उन्होंने 27 नवंबर को उन्होंने बाकायदा इनका एग्जामिन किया था और बाकी एनिमल्स का भी किया था, लेकिन खसूसन एलिफेंट्स का किया था और इनको क्लियर करार दिया था। और डॉक्टर खालिद आमिर खलील से मेरी बात हुई है अभी, उन्होंने भी बड़ा अफसोस का इजहार किया है और उन्होंने भी इसको जो है एकदम अचानक हादसाती मौत कहा है और उन्होंने कहा है कि मैं जल्द से जल्द पाकिस्तान। चलिए आमिर जब आते हैं तो ज़ाहिर है उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या डिटर्मिन कर पाए हैं। थैंक यू सैयद अमजद अली जैदी साहब, सफारी पार्क कराची के डायरेक्टर। शबाला जो हमारी साथी हैं जो रिपोर्ट करती हैं इन मामलात को और कवर करती हैं, उनसे भी मालूम करेंगे। शबाला, जब फोरपास वाले आए हुए थे तो सिर्फ मधुबाला का चेकअप हुआ था सफारी पार्क में या बाकी उसकी जो बहनें हैं मलाइका एंड सोनिया, उन पर भी नज़र डाली थी डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स ने? बिकॉज हम बड़े कंसर्न हैं इस बारे में। देखिए अब्दुल्ला, कल गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी शॉकिंग न्यूज़ हम सबको मौसूल ये हुई कि जो हतनी सोनिया यहाँ सफारी पार्क में है उसकी सडन डेथ हो गई है। और उसके बाद जब सफारी पार्क की इंतज़ामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनको सुबह में ही ये मुर्दा हालत में पाई गई थी। उन्होंने कहा इनिशियली हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इसको हार्ट अटैक है, बट पोस्टमार्टम के बाद ये बताया जाएगा, तयन किया जाएगा कि इसको कॉज ऑफ डेथ क्या था। अब मैं आपको एक बात ये बताऊँ कि जुलाई के ही मिड में ये खबरें भी चल रही थी कि इसको हतनी सोनिया को कोई इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जा रहा था, लेकिन उस वक्त भी जब सफारी पार्क की से बात की थी तो उनका यही कहना था कि बज़ाहिर ये बिल्कुल ठीक है और इसको किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो लिहाजा जब कोई इन्फेक्शन ही नहीं है तो कोई ट्रीटमेंट भी इस हवाले से नहीं की जा रही थी। फिर मैंने फोरपास हुकाम जो है उनसे भी सवाले से तफसीलन बात भी की कि क्या रीज़न बन सकता है, तो वो भी काफ़ी अफसरदा थे। उनका कहना है कि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि एक हफ्ते पहले की एक मेडिकल रिपोर्ट जो थी वो हतनी सोनिया की जो आई, उसमें हतनी सोनिया को प्रोटीन डेफिशिएंसी उसमें पाई गई थी। अब ऑब्वियसली जब प्रोटीन डेफिशिएंसी थी तो कहीं ना कहीं ये भी जाता है सस्पेक्शन में कि हो सकता है कि खुराक में कोई इशू हो या इस तरह के मामलात हों। लेकिन जो सफारी पार्क की इंतज़ामिया है उनका बारहा पूछने पर भी यही कहना है कि जो तमाम तर इंतजाम थे वो यहाँ पर इन तीनों हत्नियों के लिए अच्छे किए गए थे, खुराक भी यानी कि एक हफ्ते पहले ऑलमोस्ट फोरपास की टीम जब मधुबाला की शिफ्टिंग के सिलसिले में यहाँ मौजूद थी, उस वक्त सोनिया का मेडिकल चेकअप हुआ था। आप ये कंफर्म कर रही हैं हमें?
जी बिल्कुल, जब मैंने अपने ज़राए जो फोरपॉज के हैं उनसे की बात की तो उन्होंने ये कहा है कि एक हफ्ते पहले की जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी सोनिया की, उसमें जो है वो प्रोटीन डेफिशिएंसी आई थी अपनी सोनिया की। और उसके बाद ऑब्वियसली ये जो इंतज़ामिया है इन्होंने यही कहा कि हर तरह से इसको खुराक भी दी जा रही थी, बिल्कुल सही थी, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन इसको नहीं था। तो तमाम तर जो इल्ज़ामात थे, तमाम तर जो अफवाहें हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बेबुनियाद है और ऐसा कुछ नहीं है। जो हतनी थी वो बिल्कुल फिट थी। और अभी रिसेंटली, क्योंकि आपको भी पता है कि जो हतनी मधुबाला है उसको भी चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल किया गया। अब अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही हतनियां हैं 2009 में जो इनको चारों को लाया गया था। और ये सोनिया खुसूसन पहले इसको मेल डिक्लेयर किया गया था, सोनू के नाम से काफ़ी टाइम तक ये रही थी। लेकिन उसके बाद जब फोरपॉज की टीम आई तो उन्होंने फाइनली डिक्लेयर किया था कि ये सोनू नहीं है, ये मेल नहीं है, ये भी एक फीमेल एलिफेंट है। तो ऑब्वियसली एक ऑन गोइंग प्रोसेस था काफ़ी ज़्यादा, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर इससे कबल हतनी नूरजहां में भी हमने देखा था कि ऐसी ही एक इन्फेक्शन था जिसके बाद वो बहुत ही फैटल इन्फेक्शन था। तो काफ़ी टाइम तक हतनी नूरजहां का भी ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन फिर हतनी नूरजहां भी जो थी वो इंतकाल कर गई थी। अच्छा, हम क्या एक्सपेक्ट करें? अब लाहौर से टीम आ रही है, कब तक हमें इसकी मौत की वजूहात एक्चुअली सामने आ जाएंगी, पता लग जाएंगी? अच्छा देखिए अब्दुल्ला, वैसे तो ये बताया जा रहा था फोरपॉज की टीम ने ये बताया था कि जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गुलाम, जिन्होंने हतनी नूरजहां का पोस्टमार्टम किया था, वो आज एक्सपेक्टेड है कि यहाँ सफारी पार्क आने वाले हैं, लाहौर से कराची आएंगे। तो अगर वो सुबह में ही यानी आ जाते हैं तो उसका आज ही पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा, वरना अगर वो दोपहर या शाम में आते हैं तो फिर वो कल होगा। और फिर जाहिर है मेडिकल रिपोर्ट्स आने में टाइम लगेगा। मेयर कराची ने ये कहा है, और ये जो डायरेक्टर है इनका कहना है कि मेयर कराची उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसी में बताएंगे कि उस मेडिकल रिपोर्ट्स, उसमें जो पोस्टमार्टम है सॉरी, उसमें क्या पाया गया जी। अच्छा, चूंकि आपको पता है एक कम्युनिटी की तरह रहते हैं ये हाथी, अभी तो बॉन्डिंग बनी थी मधुबाला की अपनी दो साथियों मलाइका एंड सोनिया के साथ, और उसमें से सोनिया का इस दुनिया से चले जाना ये बड़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है साइकोलॉजिकली भी, मधुबाला के लिए भी और मलाइका के लिए भी। ये इस बात का इतराक है सफारी पार्क की इंतज़ामिया को? बिल्कुल, देखिए एक टाइम तक तो हमने देखा था कि हतनी नूरजहां के इंतकाल के बाद जो हतनी मधुबाला थी वो बहुत अकेले हो गई थी चिड़ियाघर में और काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में वो रह रही थी। तो ऑब्वियसली ये सोशल एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, खासकर फीमेल्स। तो ऑब्वियसली जब वो अकेले थी तो काफ़ी वो एक मेंटल उसके ऊपर एक ट्रॉमा था। लेकिन फिर ये डिसाइड किया गया, फोरपॉज ने भी कहा कि उसको यहाँ पर जो उसकी बाकी सहेलियाँ उनके साथ रीयूनाइट कर दिया जाएगा। अभी कुछ ही दिन हुए थे और उसके बाद इतनी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ आना, इतनी ज़्यादा ये अफसरदगी की बात है कि यहाँ पर जो हतनी सोनिया पहले सी थी उसकी भी जो साथी थी मलका, अब ऑब्वियसली वो भी अलग हो गई। लेकिन ये एक ठीक बात है कि जो मधुबाला है उसको यहाँ पर एटलीस्ट ला दिया गया है। तो अभी जो 3 हतनियाँ थी अब वो सिर्फ 2 रह गई हैं। It is very heartbreaking. Thank you, Shavala.